नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एमटीएस 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हमारे पास 1,30,000 प्लस जो एस्पिरेंट हैं उनका डाटा आ चुका है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने किस तरीके से स्कोर किया, 140 प्लस स्कोर करने वाले कितने एस्पिरेंट हैं, 130 प्लस स्कोर करने वाले कितने एस्पिरेंट हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा 100 प्लस स्कोर करने वाले अच्छे खासे एस्पिरेंट हैं। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा कि कट ऑफ किस रेंज में आपकी राय स्कोर के बेसिस पे आपकी जा सकती है। बाकी इस बार का जो पेपर है आपका, उसका लेवल एमटीएस 2023 और एमटीएस 2022 से भी टफ रहा है। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, बाकायदा मैं आपको जो फैक्ट्स है वो दिखाऊंगा, जो डाटा है वो दिखाऊंगा, क्योंकि डाटा पे आप यकीन करिए, मेरी बातों पे यकीन मत करिए, ठीक है। लेकिन पेपर टफ है, वैकेंसी भी अच्छी खासी है, इसके बावजूद भी क्या आपकी जो कट ऑफ है वो 140 प्लस रहेगी। तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है, क्या 140 प्लस एक्चुअल में आपकी कट ऑफ जा सकती है या उससे भी ज़्यादा जा सकती है, इसके पीछे की क्या सच्चाई है, क्या 120 और जो 100 मार्क्स जिनका स्कोर आ रहा है, राय स्कोर, क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा। इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप सीजीएल 2024 मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग पे अच्छे तरीके से फोकस करिए, क्योंकि टाइपिंग में सीएचएसएल में भी ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो टाइपिंग और कंप्यूटर दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और टाइपिंग क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस पैसेज सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करो, और टाइपिंग क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस पैसेज पे फोकस करो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया, जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं, जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। इन पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। डेमो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं, लेकिन डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 130 के यानी कि 1,30,000 प्लस एस्पिरेंट का डाटा, और इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो मैं रैंक मित्रा को देता हूँ। जो हमारे काम की बात है, जितना डाटा हमारे काम का है उतना ही डाटा यहाँ पे मैंने लिया है। यहाँ पे अगर हम देखें 140 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले टोटल एस्पिरेंट कितने हैं, 5 हैं। 135 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले कितने एस्पिरेंट हैं, 23 एस्पिरेंट है। 130 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 86 एस्पिरेंट है। 125 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 335 एस्पिरेंट है। आप देख रहे हैं कि 5 नंबर कम होने की वजह से नंबर ऑफ एस्पिरेंट कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए 120, 5 हमने और कम किया, इतने ज़्यादा एस्पिरेंट आ रहे हैं। यानी कि 120 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 944 एस्पिरेंट हैं। 115 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 2232 एस्पिरेंट है। 110 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले जो एस्पिरेंट हैं वो 4614 है। 105 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 8697 है। 100 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 13,734 एस्पिरेंट है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ये जो स्कोर है ये ओवरऑल स्कोर है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 140 प्लस स्कोर करने वाले 5 जो हैं वो सारे के सारे यूआर कैटेगरी के होंगे। इसमें अदर कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट हैं वो भी शामिल हैं। आपको पता है कि एक्चुअल आपकी वैकेंसी 9600 है, लगभग 9600 है, कुछ कम है, और ये वैकेंसी हो सकता है 10,000 तक हो जाए। लेकिन अभी जो हमारे पास वैकेंसी है वो 9600 वैकेंसी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 110 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले कितने एस्पिरेंट हैं, 4614, और 105 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले कितने हैं, 8697। यानी कि जो हमें एस्पिरेंट 9600 लेने हैं, जब यहाँ पे चूंकि अभी ये 1,30,000 एस्पिरेंट का डाटा है, जैसे ये डाटा बढ़ेगा 2-3 लाख एस्पिरेंट का होगा, तो यहाँ पे जितने एस्पिरेंट हमें चाहिए वो इसी रेंज में आपके आ जाएंगे। 105 से 110 के बीच जो रेंज है, इसमें जो एस्पिरेंट हमें चाहिए, जो क्वालिफाई होंगे 9600 एस्पिरेंट, वो यहाँ पे आ जाएंगे जब ये डाटा बढ़ेगा। या हो सकता है कि 110 तक, मतलब 110 से ये एक्सीड नहीं होगा, 110 के अंदर ये 9600 एस्पिरेंट आ जाएंगे, जहाँ डाटा ये कितना भी बढ़े। और यहाँ पे ये भी जरूरी नहीं है कि जिस बच्चे का मार्क्स 100 है उसका राय स्कोर 100 है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, या जिसका 110 है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई यहाँ पे 95 वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है, और हो सकता है जिसका 115 बनना हो उसका भी सिलेक्शन ना हो। वो डिपेंड करेगा कि अगर 110 नंबर है, आपकी शिफ्ट क्या है। अगर आपकी इजी शिफ्ट में इतने मार्क्स हैं तब भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, लेकिन अगर आपका 95 भी स्कोर है और आप हार्ड शिफ्ट में, टफेस्ट शिफ्ट में है, तो आपको यहाँ पे अगर 30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा तो आपका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा वो 125 होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि 100 मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट है उनका होगा या नहीं होगा। देखो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट कौन सी। लेकिन मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है, जो यहाँ पे जितने क्वालिफाई होंगे, उनका जो राय स्कोर होगा, अगर राय स्कोर की बात करें तो 110 के अंदर
जो एस्पिरेंट हैं वो आपके आ जाएंगे, चाहे ये डाटा कितना भी बढ़े। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि पेपर का जो लेवल है वो ठीक ठाक रहा है और काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे अगर हम 2023 और 2022 से कंपेयर करें तो 2022 और 2023 के कंपेयर में पेपर का जो लेवल है वो टफ है। ये एवरेज जो स्टूडेंट के शिफ्ट वाइज मार्क्स है ये वो डाटा है, लेकिन आपको पता है कि ये एवरेज मतलब ये जो आपको डाटा में दिखा रहा हूं ये क्या है कि हर एक शिफ्ट का एवरेज है। तो हर एक शिफ्ट का एवरेज जो स्कोर है वो ये जरूरी नहीं कि किसी भी मतलब जो बच्चे हैं उन्होंने इतना स्कोर किया होगा, वो स्कोर अलग अलग होगा। जब एवरेज उसका निकाला गया तो इतना आ रहा है। तो एवरेज से हमें ये आइडिया लगता है एवरेज स्कोर से कि पेपर का लेवल क्या है। बाकी जो रेंज वाइज डाटा है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ को यही डिसाइड करता है और यहीं से आपको पता चलेगा कि जो एक्चुअल बच्चे लेने हैं, जो सेलेक्ट होने हैं, वो किस रेंज में लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसी के आसपास आपकी जो कट ऑफ है वो जाएगी। ठीक है, अब वो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर है वो भी आपका डिपेंड करेगा उस पर भी, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ऐसा जरूरी नहीं जैसे कि 110 राय स्कोर में सभी एस्पिरेंट आ जाएंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जिसका 110 है या उसका सिलेक्शन हो जाएगा और जिसका 100 है उसका नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट कौन सी है। ये चीज़ आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें जो टफेस्ट शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर है वो कितना है 49 है, जबकि ये 1,02,000 एस्पिरेंट का डाटा है। ये डाटा और बढ़ेगा तो हो सकता है ये हार्डेस्ट शिफ्ट का जो डिफिकल्टी लेवल है यहाँ पे एवरेज स्कोर और भी डिक्रीज आपका हो जाए। और जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर है वो कितना है 80 है, 2024 का डाटा। ये भी डाटा मैंने रैंक मित्रा से लिया तो इसका भी क्रेडिट रैंक मित्रा को, इस सब डाटा का जो क्रेडिट है वो रैंक मित्रा को जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये 2023 का डाटा देख सकते हैं। यहाँ पे जो टफेस्ट आपकी हार्ड शिफ्ट है इसका जो एवरेज स्कोर है वो कितना है 63 है। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट यहाँ पे रही इसका जो एवरेज स्कोर कितना है 89 है। 2023 का डाटा है। अगर हम 22 की बात करें 2022 में जो सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट थी उसका जो एवरेज स्कोर था वो कितना था 57 और जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट थी उसका स्कोर कितना था 95। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एवरेज स्कोर इन दोनों से यानी कि एमटीएस 2022 और 2023 इन दोनों की कंपेयर में काफ़ी कम है। यानी कि यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर होती है कि आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है इस बार काफ़ी उसका ठीक ठाक आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी पता है कि वैकेंसी भी अच्छी खासी है तो इसका इम्पैक्ट आपकी कट ऑफ पे डेफिनेटली पड़ेगा। और जो ये कह रहे हैं कि कट ऑफ 140 प्लस जाएगी तो 140 प्लस किस कंडीशन में जाएगी और 100 मार्क्स, मैं कह रहा हूं कि 100 प्लस मार्क्स भी हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझनी होगी क्योंकि यहाँ पे एमटीएस में कई सिनेरियो काम करते हैं जैसे कि नंबर ऑफ वैकेंसी, एग्जाम का लेवल, ठीक है, उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है, रॉन्ग क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं, कितने आए हैं, कितने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा साउथ और नॉर्थ का जो फैक्टर है ये भी आपका अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे 140 प्लस कट ऑफ की सच्चाई क्या, देखो यहाँ पे आपको पता है कि स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ जाती है। एमटीएस में जो आपकी कट ऑफ जाती है वो स्टेट वाइज जाती है। तो अगर मान लेते हैं किसी स्टेट में वैकेंसी बहुत कम है जैसे कि बिहार, फॉर एग्जांपल बिहार है, ठीक है, या नॉर्थ इंडिया का और भी कोई स्टेट है जैसे कि यूपी ले लो, उत्तराखंड ले लो, तो यहाँ पे क्या है कि अमूमन वैकेंसी आपकी कम होती है और जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो फाइट करते हैं यानी कि पर सीट जो कंपटीशन है वो हाईएस्ट होता है। इस वजह से यहाँ पे हो सकता है आपको कट ऑफ 140 या हो सकता है 145 भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे ये मतलब नहीं कि 140-45 से कम कट ऑफ नहीं जाएगी। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि 100 मार्क्स या 90 मार्क्स या 95 मार्क्स वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा। देखो अगर ऑन एन एवरेज देखो, अगर मोटा मोटी चीज़ों को समझो तो अगर आपके 90 स्कोर है या 95 स्कोर है या 100 मार्क्स हैं या इससे ऊपर जा रहे हैं तो सो फार सो गुड। लेकिन आपकी शिफ्ट कौन सी थी, अगर कितने भी राय स्कोर हो, अगर नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर ऐड करने के बाद आपका स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 120 से ऊपर जा रहा है, ये ध्यान देना है, 120 से ऊपर अगर आपका स्कोर जा रहा है और आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया है, ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया है या आपने साउथ वाले जो स्टेट हैं उनको प्रेफरेंस दिया है तो आपके सिलेक्शन की पूरी पॉसिबिलिटी है। बाकी आपको कि नॉर्थ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो नहीं होगा। तो 140 प्लस कट ऑफ कहाँ पे जाएगी, किस कंडीशन में जाएगी वो भी आपको समझ में आ गया। और 100 या 90 या 95 पे भी सिलेक्शन हो सकता है, वो किस कंडीशन में हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो जितने भी डाउट है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। चीज़ों को यहाँ पे समझने की आपको जरूरत है, ठीक है। तो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएंगी। बाकी आप यहाँ पे जो होना था वो हो चुका, आगे जो एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन करिए। स्पेशली जो सीजीएल का मेंस का एग्ज़ाम लगा हुआ है इसमें टाइपिंग पे अच्छे तरीके से फोकस करिए।
और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है। यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी CHSL सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। इन्हीं पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आपको टाइपिंग में यहाँ पे हेल्प मिलेगी। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।